आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर की 4 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार लेना। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्रेडिट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, और हम लोग यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्रेडिट के अंदर सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन, मोड ऑफ रीपेमेंट। अब ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनाते हैं। किस तरीके से, आइए अब इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, अगर कोई भी इंसान हो, आज अगर हम लोग ही है, अगर हम लोगों को लोन चाहिए, ठीक है, सपोज हम लोग लोन लेना चाहते हैं, तो लोन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा। ओके, जब हम बैंक में गए तो बैंक क्या करता है, हमें लोन ऐसे ही तो नहीं देता है। लोन के लिए वो क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट की कंडीशन हमारी यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट चीज़, जब हम बैंक में गए तो बैंक वाले क्या हमें ऐसे ही लोन दे देते हैं? नो, वो क्या लेते हैं एज अ कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है ऐसा सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, मतलब जिसके बिहाफ में वो आपको लोन देते हैं। वो आप कुछ भी रख सकते हो, मतलब बोलते हैं ना गिरवी रखना। तो आप कोई भी चीज़ उनके सामने गिरवी रखते हो, जिसके बेसिस पे वो आपको क्या देते हैं, लोन देते हैं। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन का काम। डॉक्यूमेंटेशन पूरी वेरीफाई होती है, आपके पूरे सिग्नेचर वगैरह होते हैं। उसके बाद सब कुछ आके, अगर आप प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हो तो साइट विजिट होती है, देखा जाता है। जब डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपका मोड ऑफ रीपेमेंट देखा जाता है। मोड ऑफ रीपेमेंट का मतलब क्या होता है कि आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो, लमसम में देना चाहते हो, या कैश में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में। आप किस तरीके से लोन का रीपेमेंट करना चाहते हो। तो ये किस टर्म्स में बात हुई, जब हम लोन लेते हैं तो उसके टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपके क्या हो जाते हैं, डिसाइडेड हो जाते हैं। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है और मोस्टली 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी पुटअप होता है, स्टूडेंट एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। व्हाट इज कोलेटरल? कोलेटरल होता क्या है? तो इट इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स। अब मैं यहाँ पर वर्ड्स पे ध्यान देना स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, बोरोवर। बोरोवर का मतलब क्या होता है, जो पैसे लेने वाला है, ठीक है। अब ये एक ऐसी एसेट होती है जो कि बोरोवर क्या रखता है, अपने पास रखता है, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, डिपॉजिट्स विद बैंक हो गया, ठीक है। एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लैंडर। और इसको क्या यूज़ करता है, अपनी तरफ से एक गारंटी यूज़ करता है, किसके लिए, लैंडर को देने के लिए, ठीक है। अंटिल द लोन इज रीपेड, जब तक कि वो पूरा लोन नहीं चुका देता, उससे पहले जो बोरोअर है, लेने वाला है, वो क्या करता है, एसेट यानी कुछ भी चीज़ सच एज जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल हो गया, ये उसके पेपर्स वगैरह जो है, ठीक है, वो क्या करता है एज ए सिक्योरिटी। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है डिपॉजिट्स विद बैंक। डिपॉजिट्स विद बैंक जो आ रहा है, आप सोच रहे होंगे कि बैंक में पैसा जमा है और हमारा ही पैसा अगर जमा है तो फिर वो कैसे होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, बहुत से लोग जैसे सपोज करिए कार लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो जब वो लोग लोन लेते हैं ना, तो उनका स्टेटमेंट देखा जाता है। जब वो चाहते हैं ना कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा, तो वो बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में उनके डिपॉजिट दिख जाते हैं कि हाँ भाई, इस पर्सन में क्षमता है लोन को चुकाने की कि नहीं। उसी बेसिस पे वो लोग लोन देते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट विद बैंक भी इसमें देखा जाता है, और ये एक गारंटी बन जाता है कि लैंडर के लिए कि जब तक लोन रिपेड नहीं होगा, वो ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी है, वो अपने पास ही रखेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो टर्म ऑफ क्रेडिट है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, वेरी होते हैं सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। वेरी करते हैं सब्सटेंशियली बिकॉज दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंडर एंड बोरोअर। वेरी कर सकते हैं क्योंकि ये किस बेसिस पे डिपेंड करता है, लैंडर के नेचर पे और बोरोअर के नेचर पे, कि वो इसको किस तरीके से करना चाहते हैं, मतलब कितना डिसाइड करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। पूरा साल भर का टर्म चाहते हैं, कोई लोन लंबा लेना चाहता है, 10 साल का चाहता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस चाहता है, कैश बेसिस चाहता है, गोल्ड में देना चाहता है, अपने पास कुछ पैसा आए तो वो छुटपुर उसको क्वार्टरली देना चाहता है। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, वेरी करती है सिचुएशन वाइज, ठीक है। और यहाँ पर एक टॉपिक और आता है स्टूडेंट, लोन फ्रॉम कॉपरेटिव्स, मतलब किस तरीके से कॉपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती है वो क्या करती है। तो इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज़। अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो रूरल एरियाज़ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
वो लोग क्या करते हैं, एक मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को इकट्ठा कर लेते हैं और मतलब हर महीने पैसे निकाल के, सपोज कीजिए 100 मेंबर्स जुड़ गए, 100 मेंबर्स ने अपनी हर महीने उन्होंने सोचा कि हम 100 रुपये देंगे, तो 100 × 100 कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करके वो एक कोऑपरेटिव के नाम से लोन ले लेते हैं और वो उसमें क्या होता है, जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव हो गया, ठीक है, वीवर्स कोऑपरेटिव हो गया, किशन कोऑपरेटिव हो गया, तो ये सारी सोसाइटीज़ बना लेते हैं और उस बेसिस पे इनको क्या मिल जाता है, अपनी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए लोन आसानी से मिल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनको हम कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर आपसे पूछी जाए कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या क्या आता है, तो आपको इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन और मोड ऑफ रीपेमेंट, ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कोलेटरल का मीनिंग आपको याद रखना है और साथ में आपको पता होना चाहिए कि टर्म ऑफ क्रेडिट क्या कर सकता है, वैरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर एंड बोरोवर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।